Hello students, today I'm trying to clear one very important concept, and this concept is related to the calculation of kinetic energy. जैसे इस केस में ये कैपिटल M मास की रिंग है, its mass is capital M, radius of the ring is capital R, and ring is in pure rolling, its center is translating it with a velocity v naught. सेंटर की वेलोसिटी v naught है, सेंटर v naught वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रहा है और रिंग प्योर रोलिंग में है। इस मोमेंट पे इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक अटैच्ड है। इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक अटैच्ड है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी तब कैलकुलेट करने की जबकि ब्लॉक टॉप मोस्ट पॉइंट पे और इसी मोमेंट पे रिंग की जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है वी नॉट है, राइट। सो नाउ सी स्टूडेंट्स, व्हाट आई हैड टोल्ड यू for the calculation of kinetic energy in case of rolling, the pure rolling, I had told you this thing. You'll see, it was this. Kinetic energy equals to half mass m into velocity of center of mass square plus half I about the center of mass into omega square. This is clear? Half mv square plus half I omega square. अब अगर आप यहाँ पे पूरे सिस्टम के लिए लेते हो तो रिंग के सेंटर की वेलोसिटी वी नॉट है, रिंग के सेंटर की वेलोसिटी वी नॉट है, ऑल राइट। बट जो पूरा सिस्टम है जिसमें कि रिंग भी है और ब्लॉक भी है, उसका सेंटर ऑफ मास एक तो ये पॉइंट सेंटर नहीं होगा, वो कहीं और होगा और उसकी वेलोसिटी वी नॉट नहीं होगी। इज दैट क्लियर? उसकी वेलोसिटी वी नॉट नहीं होगी। सिमिलरली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपको रिंग का, इसके सेंटर के अबाउट पता है आपको। जहां पे कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा उसके अबाउट तो ऑब्वियसली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, व्हाट वी डू हियर टू कैलकुलेट इट, हम लोग इसे ऐसे करते हैं। you'll see we calculate it like this. See, आप देखोगे we calculate this kinetic energy for the ring separately and for the particle of mass m small m separately. हम अभी इसमें स्मॉल m को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ रहेगी हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m r स्क्वायर half I omega in pure rolling will be v naught by r whole square. This is the kinetic energy of the block. अगर ब्लॉक सिस्टम का पार्ट हम लोग नहीं मानते हैं तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ही रहेगा, रिंग का सेंटर ही रहेगा। एंड व्हाट विल डू, ब्लॉक की अकेली काइनेटिक एनर्जी सेपरेट ही कैलकुलेट कर लेंगे। ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ स्मॉल m इंटू टू वी नॉट स्क्वायर। टॉपमोस्ट पॉइंट वाले टॉपमोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है? टू वी। आई टोल्ड यू इन प्योर रोलिंग, अगर सेंटर की वेलोसिटी वी नॉट है तो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? टू वी। तो हमने पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अलग से कैलकुलेट की। जैसे आपको लग रहा है कि पार्टिकल इसके साथ साथ रोटेट कर रहा है, तो आप रोटेशन के थ्रू नहीं, सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर है। जब हमें हाफ एम वी स्क्वायर के कैलकुलेशन में मुश्किल आती है तो फिर हम इस फॉर्मूले को सेपरेटली क्या करते हैं, निकालते हैं। मैं इसकी एक बार इसकी बेसिक फिलोसफी पे आता हूँ, इसके प्रॉपर कैलकुलेशंस पे आता हूँ, आप देखेंगे। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। मतलब रिंग का, क्योंकि ब्लॉक को सेपरेटली पार्टिकल की तरह लिया और पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से ले ली, वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे टू वी नॉट होगी। और रिंग वाले सिस्टम में जब हम ब्लॉक को सेपरेट कर देते हैं तो इस सिस्टम की सिमेट्री मेंटेन रहती है। सेंटर ऑफ द रिंग बिकम्स सेंटर ऑफ मास और वो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इससे आ जाता है, राइट। इसलिए ना, जैसे पार्टिकल को इस तरीके से सेपरेट कर रहे हैं ना, क्या ये सुटेबल है? मैं इस चीज पे आता हूँ, आप ठीक से देखेंगे।
एक्चुअली जो काइनेटिक एनर्जी का मोस्ट बेसिक फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का जो मोस्ट बेसिक फॉर्मूला है वो स्टूडेंट्स यही है कि बी नॉट स्पीड से ये पार्टिकल जा रहा है, प्योर रोलिंग में है, रिंग है, मास m एंड रेडियस r। तो जब आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी, द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, इट इज दिस। अब उसके थ्रू कैसे हाफ mv सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस हाफ I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर आया, हम लोग क्या करते हैं, एट एन एंगल थीटा वी टेक ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ विथ d थीटा, एक छोटा सा एलिमेंट ये वाला लिया, इस छोटे से एलिमेंट का मास होगा m अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा। आई होप आप समझ गए होंगे, m अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा, दिस विल बी द मास हाफ m। m मास 2 पाई एंगल के करस्पॉन्डिंग है, तो यूनिट एंगल के करस्पॉन्डिंग मास क्या होगा, m अपॉन 2 पाई, और डी थीटा के करस्पॉन्डिंग मास होगा। अब इसकी वेलोसिटी, सेंटर मास की वेलोसिटी वी नॉट आ गया, और ये सेंटर मास के रिलेटिव कोई भी पॉइंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में वी नॉट से मूव कर रहा है इसको। तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो दो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट है, एक इस ओर वी नॉट जो सेंटर की है, जैसे केवल रिंग स्लाइड कर रही होती वी नॉट से, रोटेट नहीं कर रही होती, केवल स्लाइड कर रही होती, तो इस पॉइंट जैसे सेंटर की वी नॉट है तो इसकी भी वी नॉट आगे होती, तो एक वी नॉट वाली, और रोटेशन की ड्यू टू वी नॉट दिस थीटा, so this will be 90 minus theta, so this will be theta, so this angle will be 90 minus theta। तो इस पॉइंट की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी दैट विल बी वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल बी द वेलोसिटी, और क्योंकि हमें वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, तो वेलोसिटी का हमें स्क्वायर करना, अगर आपको ये एक्सप्रेशन ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है मैं यहां लिखता हूं, आप देखो, हाफ m अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा मास, और वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वी नॉट इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट। तो वेलोसिटी इसकी रिजल्टेंट जो होगी वी नॉट और वी नॉट दो वेक्टर्स एट एंगल 90 माइनस थीटा फ्रॉम ईच अदर, तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट आपका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस, फिर आपको उसके स्क्वायर करना, सो दिस द काइनेटिक। अब ये तो एक छोटे से एलिमेंट की हुई, जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे फॉर द थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी थीटा के लिए। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे इस एक्सप्रेशन को, यहां से थीटा 0, और पूरी रिंग के लिए थीटा क्या आएगा, 0 to 2 पाई, दैट विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी कैसे, इसका जब हम इवेल्युएट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इट कम्स टू बी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई, दैट इज एम आर स्क्वायर इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आती है। सो हमने जनरलाइज करके लिखा, इट इज हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर, हमने इसे जनरलाइज करके लिखा। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि आप क्यों इस फॉर्मूले से करते हो, अगर आप हाफ एम वी स्क्वायर से करोगे तो डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटीज डिफरेंट हो, डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटीज क्या होंगी, डिफरेंट, इसलिए आपको एक एलिमेंट लेकर के उसका इंटीग्रेशन करना पड़ा, राइट। और जब आपने इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में कंक्लूड कर लिया तो ये बड़ा इजी हो गया, इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप फॉर्मूले से निकालोगे। सो यही हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखो क्या किया, आपने देख लिया ना, नाउ से हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में यही किया। हमने सोचा कि जब हमें हम हाफ एम वी स्क्वायर से ही करना होता अल्टीमेटली, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे एम मास का पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी तो हमें वैसे ही पता 2 वी नॉट, और वो तो केवल एक ही जगह है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम अलग से लिख देंगे।
और रिमेनिंग पार्ट के लिए क्या होगा, सिमिट्री मेंटेन होगी, और जो हमारा फॉर्मूला हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस हाफ आई अबाउट द सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर उससे आ जाए। आई होप दिस मस्ट हैव गॉट क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है ना। दैट मीन्स व्हाट कि अगर सिस्टम में किसी एक या दो मासेस का अटैच होने से रोलिंग मोशन में और सिमेट्री खराब हो रही, तो आप वो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सेपरेटली ले लो, और जो रिजिड बॉडी रोल कर रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी आप फॉर्मूले से सेपरेटली निकाल लो, ठीक है ना। सो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।